सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक एवं आत्मीय स्वागत है। आज का विषय है गणित, कक्षा 9वीं। आज हम चर्चा करेंगे सर्वप्रथम ग्रहकारी के प्रश्नों पर, फिर एक अंक की संख्या से एक अंक की संख्या का गुणा किस प्रकार से करते हैं उसको समझेंगे। दो अंक की संख्या से एक अंक की संख्या का गुणा किस प्रकार से करते हैं उसको समझेंगे। कि तीन अंकों की संख्या से एक अंक व दो अंकों की संख्या का गुणा किस प्रकार से करते हैं उसको समझेंगे और आगामी कक्षा के लिए ग्रहकारी पर चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, अब हम ग्रहकार्य के प्रश्नों पर चर्चा करें। ग्रहकार्य में आपको जो प्रश्न दिए गए थे वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि गिनो गिनो कुल कितने हाथी है, गिनो गिनो हाथियों के कुल कितने पैर है। तो ये हमारे पास डिब्बे थे जिसमें हमने कुछ हाथियों को रखा था। ये हमारे पास में डिब्बों में हाथी रखे हुए हैं। हमें हाथियों की संख्या गिनना है और इनके पैर गिनना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले डिब्बे में 4 आती है, दूसरे डिब्बे में भी 4 आती है। तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4। अब यदि इनको हम सबको जोड़ना चाहते हैं तो 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 16 4 20, 4 24, 24 और 4 28। तो ये इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि डिब्बों में कुल 28 हाथी रखे हुए हैं। तो इसको अभी हमने जोड़ की मदद से सीखा। यदि इसको हम गुणा की क्रिया की मदद से समझना चाहते हैं तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो कितने डिब्बे हैं हमारे पास में, कितने डिब्बों में हाथी रखे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। या हम ये कह लेंगे हम कि 4 में 4 को हम कितनी बार जोड़ रहे हैं, तो 7 बार जोड़ रहे हैं। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बराबरी से 7 गुना 4 आ जाएगा और 7 गुना 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 28। 7 चौके 28। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हाथियों की कुल संख्या है 28। अब यदि हमें उनके पैर गिनना है तो पैर गिनने के लिए हम देखें कि एक डिब्बे में 4 हाथी है, एक हाथी के 4 पैर, तो 4 हाथी के 16 पैर। इस प्रकार से हम देखेंगे 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर हमने 16 में 16 को कितनी बार जोड़ा है। तो हमने यहाँ लिखा है 16 धन 16 धन 16 धन 16 धन 16 धन 16 धन 16। हम यहाँ पर देखें कि हमने कितनी बार जोड़ा है। तो चूंकि यहाँ पर भी 7 डिब्बे है, अतः इसको हम लिखेंगे बराबरी से 7 गुना 16 और 16 में हम 7 का गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 112। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये समझ गए कि हाथियों के कुल 112 पैर है। तो ये आपने यहाँ पर इस बात को जानने का प्रयास किया कि गुणा की क्रिया हम किसे कहते हैं। तो मैं पुनः एक बार परिभाषा बता देता हूँ आपको कि बार बार जोड़ने की क्रिया को ही हम गुणा की क्रिया कहते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर हाथियों की संख्या ज्ञात की। हाथियों की संख्या आपको मिली थी 28। उसके बाद आपने हाथियों के पैर गिने, तो पैर गिनने पर हमें पैरों की संख्या मिली है 112। तो इस प्रकार से हमने अपने इस प्रश्न का कंप्लीट जवाब दे दिया। आइए अब हम यहाँ पर गुणा की समझ में शून्य को समझना चाहते हैं कि यदि हम किसी संख्या में शून्य का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इसके लिए मैंने आपको एक गतिविधि के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास किया है। यह मेरे पास में 5 डिब्बे, 1 2 3 4 और 5। इन 5 डिब्बों में मैंने
3 गेंद रखी है। यदि मैं इन तीनों गेंदों को यदि डिब्बों में रखी इन तीन गेंदों को यदि मैं जोड़ना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा 3 धन 3 धन 3 धन 3। इस प्रकार से हम 3 में 3 को 1 2 3 4 5 बार जोड़ेंगे। तो 5 बार जोड़ने पर हमें यहाँ पर हम शुरू में लिखेंगे 5। जितनी बार हम जोड़ रहे हैं उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। किसको जोड़ रहे हैं हम, तो 3 में 3 को 5 बार जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 5 गुना 3 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 15। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि यदि हम 3 में 3 को 5 बार जोड़ेंगे तो उसे हम गुना के रूप में लिखेंगे 5 गुना 3 बराबरी से 15। आइए अब हम यहाँ से एक एक गेंद को कम कर दें। 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 2 में 2 को 5 बार जोड़ दिया। फिर से मैं बोल देता हूँ 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2। इस उदाहरण को आपने देख लिया यहाँ पर, तो इसी की मदद से इसको यदि हम लिखेंगे तो चूंकि यहाँ पर भी 5 डिब्बे हैं तो 5 सबसे पहले आएगा। 2 में 2 को हमने 5 बार जोड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और 5 गुना 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि 5 गुना 2 का मान हमें 10 मिल गया। आइए अब हम एक एक गेंद और कम कर दें। अब यदि हम गेंदों को जोड़ना चाहते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। और यदि इसको हम गुना के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे 5 गुना 1, तो हमें मिल गया यहाँ बराबरी से 5। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि सबसे पहले हमारे पास डिब्बे में 3 गेंदें रखी हुई थी, 5 डिब्बों में रखी हुई थी, इसलिए हमने इसको लिखा 5 गुना 3 बराबरी से 15। फिर हमने एक एक गेंद कम कर दी थी, तो अब हमारे पास में डिब्बे में गेंद बची थी 2 2। तो 2 में 2 को हमने 5 बार जोड़ा, तो उसको हम गुना के रूप में लिखेंगे 5 गुना 2 बराबरी से 10। फिर हमने एक एक गेंद और कम कर दी, तो अब हमारे पास में हमने 1 में 1 को जोड़ा 5 बार, जिसको हम लिखेंगे 5 गुना 1 बराबरी से 5। आइए हम एक एक गेंद को और कम कर दें। अब यदि मैं आपसे यह जानना चाहूं कि इन डिब्बों में कितनी गेंद बची है, तो आपका जवाब होगा कि इसमें कोई भी गेंद नहीं बची है या कुछ भी गेंद इसमें नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम यहाँ पर गेंदों की संख्या शून्य मान करके चलेंगे। तो आइए हम शून्य में शून्य को 5 बार जोड़े और हम लिखेंगे 0 धन 0 धन 0 धन 0 धन 0 बराबरी से 5 गुना 0। और जैसा कि आपको मालूम है कि 0 में 0 को हम कितनी बार भी जोड़ेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 गुना 0 का मान हमें 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम ये समझ गए कि किसी भी संख्या में यदि हम 0 का गुना करते हैं तो हमें 0 ही मिलेगा, चाहे संख्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो। यदि उसमें 0 का गुना करते हैं तो हमें 0 ही मिलेगा। तो ये गतिविधि के माध्यम से आप शून्य की समझ को जान गए कि किसी भी संख्या में यदि हम 0 का गुना करते हैं तो हमें हमेशा 0 ही मिलेगा। आइए अब हम एक इबारती प्रश्न लेकर के चलें। बड़ा आसान सा प्रश्न है। शालिनी ने 5 पेन खरीदे, एक पेन का मूल्य 7 रुपए है। बताइए शालिनी ने पेन खरीदने में कितने रुपए खर्च किए। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 5 और 7 लिखा हुआ है, यानी हमें 5 में 7 का गुना करना है। तो आइए हम कुछ जानकारी प्रश्न के संबंधित नोट कर लें। एक पेन का मूल्य है हमारे पास में 7 रुपए और शालिनी के द्वारा खरीदे गए कुल पेन है 5। हमें यह पता लगाना है कि शालिनी ने पेन खरीदने में कुल कितने रुपए खर्च किए। इसका अर्थ ये हुआ कि हम 7 से 5 का गुणा करके देखेंगे। तो 7 गुना 5 किया, एक लाइन हम नीचे खींच देंगे। 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे यहाँ पर 5 बार, या 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 7 बार। तो 5 7 35। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर यह देखा कि शालिनी ने पेन खरीदने में कुल 35 रुपए खर्च किए। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने इस बात को जानने का प्रयास किया
कि हम एक अंक वाली संख्या में एक अंक वाली संख्या का गुना किस प्रकार से करते हैं। तो आपको यदि पहाड़े याद है तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार के प्रश्न जो है बड़े आसानी के साथ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शालिनी ने 5 पेन खरीदे। एक पेन का मूल्य यदि 7 रुपए है तो शालिनी ने पेन खरीदने में कुल 35 रुपए खर्च किए। बड़ा आसान सा प्रश्न था। हमारा उद्देश्य था केवल यह बताने का यहाँ पर कि हम एक अंक वाली संख्या में एक अंक वाली संख्या का गुना किस प्रकार से करते हैं। तो अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बच्चों, अब हम 2 अंकों की संख्या में एक अंक की संख्या का गुना किस प्रकार से करते हैं इस पर चर्चा करें। तो 2 अंकों की संख्या है इसलिए हम इकाई, दहाई और सैकड़ा लेकर के चलेंगे। संख्या हमने ले ली है यहाँ पर 96 में हमें गुना करना है 8 का। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दी। अब आप जैसा कि जानते हैं कि 8 हमारे पास में इकाई का अंक है। यहाँ पर यदि 96 में बात करें तो 6 इकाई का अंक है और 9 दहाई का अंक है। तो सबसे पहले हम 8 का गुणा इकाई के अंक से करेंगे। तो 8 का गुणा हम 6 में करेंगे तो हमें मिलेगा 48 मिलेगा। तो आइए इसको हम देख लें कि 6 गुना हमने 8 किया तो बराबरी से हमें मिल गया 48। 48 की यदि हम बात करें तो 8 इकाई का अंक है और 4 दहाई का अंक है। इसलिए हम 8 को लिख देंगे उसके निर्धारित स्थान पर और 4 को हम लिख देंगे दहाई के नीचे। अब गुना करने की बारी आएगी। 9 से हम 8 का गुना करेंगे और जो हमें गुना मिलेगा उसमें हासिल का 4 भी जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में अगली स्टेप में 9 गुना 8 धन 4। तो 9 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे। 9 आठे 72 और 72 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 76 76। यदि हम 76 की बात करें तो 6 हमारा यहाँ पर दहाई के स्थान पे जाएगा और 7 जाएगा हमारे सैकड़े के स्थान पर। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे दहाई के नीचे 6 और सैकड़े के नीचे हम लिख देंगे 7 और इस 7 को चाहे तो हम यहाँ पर सीधे भी लिख सकते थे। तो ये 7 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये देखा कि यदि हम 96 में 8 का गुना करते हैं तो गुना हमें मिलेगा 768। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया कि हम 2 अंकों की संख्या से एक अंक की संख्या का गुना किस प्रकार से करते हैं। बड़ा आसान सा काम था। केवल हमें 8 का पहाड़ा याद होना चाहिए तो हम आसानी के साथ में 2 अंकों की संख्या में एक अंक की संख्या का गुना बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इस बात को भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए अब हम 3 अंकों की संख्या में एक अंक की संख्या का गुना किस प्रकार से करते हैं इस पर चर्चा करें। तो 3 अंक की संख्या इसलिए हम इकाई, दहाई, सैकड़ा लेके चलेंगे, हजार भी लेकर के चलेंगे यहाँ पर। और 3 अंक की संख्या हमने ले ली है 575 में हमें गुना करना है 3 का। एक नीचे लाइन खींच देंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हम जो प्रक्रिया आप करने जा रहे हैं वो क्या होगी कि हम 5 का गुना 3 से करेंगे, फिर 7 का गुना हम 3 से करेंगे और फिर उसके बाद 5 का गुना हम 3 से करेंगे। यानी गुना करने की प्रक्रिया हमारी क्रम से चलेगी। पहले हम इकाई के अंक से गुना करेंगे, फिर दहाई के अंक से गुना करेंगे, फिर हम सैकड़े के अंक से गुना करेंगे और गुना करने पर जो भी हमें मिलेगा यदि हासिल में कुछ जा रहा है तो उसको भी हम जोड़ते हुए चलेंगे। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पर 5 गुना 3 करें। तो 5 गुना 3 करने पर हमें मिलेगा 15। 15 में 5 इकाई का अंक है और 1 दहाई का अंक है। तो 5 जो है इकाई का अंक अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया। 1 को भी हम दहाई के
नीचे पहुंचा दें या उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। अब बारी आएगी यहाँ पर 7 से हम 3 का गुना करेंगे, तो 7 गुना 3 बराबरी से हमें यहाँ पर जोड़ना भी है इसमें, तो 7 गुना 3 धन 1, तो 7 से हम यदि 3 का गुना करेंगे तो 7 या 21 और 1 जोड़ेंगे उसमें हमें मिलेगा 22। 22 में 2 जो है वह दहाई का अंक होगा और ये 2 जो है वो सैकड़े का अंक होगा। तो आइए हम 2 को उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें और इस 2 को भी हम उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। अब बारी आएगी यहाँ पर कि 3 का गुना हमें 5 से करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको 5 गुना 3 धन 2 बराबरी से, तो 5 का गुना 3 से हम कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे इसको 5 तिया 15 धन 2 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 17। 17 में 7 दहाई का अंक है, 7 सैकड़े का अंक है, तो 7 अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचेगा और 1 भी अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये देखा कि यदि हम 575 में 3 का गुना करते हैं तो गुना हमें मिलेगा 1725। 4 अंक वाली संख्या है, पढ़ते आना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि हमें 2 अंक वाली संख्या पढ़ते आती है तो फिर हम 3 अंक वाली संख्या और 4 अंक वाली संख्या को बड़े आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। 1 चूंकि हमारा हजार के स्थान पे है, 7 हमारा सैकड़े के स्थान पर है, अतः हम 1 को पढ़ने के बाद में हजार पढ़ेंगे। 7 चूंकि सैकड़े के स्थान पर है तो 7 को पढ़ने के बाद हम 100 पढ़ेंगे और ये दहाई और इकाई के अंक को तो मिला के ही पढ़ते हैं। यदि हमें 2 अंकों वाली संख्या पढ़ते आती है तब हम निश्चित रूप से 3 अंक वाली संख्या और 4 अंकों वाली संख्या को बड़े आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे 1725। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर यह देखा कि 3 अंकों की संख्या से 1 अंक की संख्या का गुना हम किस प्रकार से करते हैं। हमने यहाँ पर 575 में 3 का गुना किया और गुना मिला हमें यहाँ पर 1725। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब आप 3 अंकों की संख्या से 1 अंक की संख्या का गुना आसानी के साथ कर लेंगे। इसको आप समझ गए होंगे। आइए अब हम 3 अंकों की संख्या से 1 अंक की संख्या का गुना किस प्रकार से करेंगे इस पर चर्चा करेंगे। तो 3 अंकों की संख्या हम लेकर के चल रहे हैं 879, 807, 9 में हमें गुना करना है 7 का। तो 7 का गुना हम करेंगे 9 से, फिर 7 का गुना करेंगे 7 से, फिर 7 का गुना करेंगे हम 8 से, अर्थात 7 का गुना सबसे पहले इकाई से होगा, फिर दहाई से होगा, फिर उसके बाद सैकड़े से होगा। तो 9 गुना 7 बराबरी से 9 का हम पारा पढ़ेंगे 7 बार। 9 साते 63, 63 में 3 इकाई का अंक है, 6 दहाई का अंक है, तो इन अंकों को उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। अब हम गुना करेंगे 7 से 7 का, तो 7 गुना 7 धन 6, 7 साते 49 धन 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 55। 55 में ये 5 दहाई का अंक है और ये 5 सैकड़े का अंक है, तो इन अंकों को उनके हम निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। अब बारी आएगी 8 गुना 7 करेंगे धन 5। 8 का पारा हम 7 बार पढ़ेंगे, तो 8 साते 56 धन हम कर रहे हैं 5, 56 और 5 61। 61 में 1 सैकड़े का अंक है और 6 हजार का अंक है,
तो आइए इन अंकों को हम उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि यदि हम 879 में 7 का गुना करते हैं तो गुना हमें मिलेगा 6153। 4 अंकों वाली संख्या है और हमें 4 अंकों वाली संख्या पढ़ते आना चाहिए। क्योंकि 6000 के स्थान पर है इसलिए हम 6 के बाद पढ़ेंगे 1000। 1 सैकड़े के स्थान पर है इसलिए हम 1 के बाद पढ़ेंगे 100। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे 6153। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने इस बात को सीखने का प्रयास किया कि हम 3 अंकों की संख्या से 1 अंक की संख्या का गुना किस प्रकार से करेंगे। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि 3 अंकों की संख्या से 1 अंक की संख्या का गुना आप आसानी के साथ कर सकेंगे। आइए अब हम 3 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या का गुना किस प्रकार से करेंगे, इसको हम समझने का प्रयास करें। 3 अंकों की संख्या है हमारे पास में 753 में हमें गुना करना है 87 का, 87 का गुना करना है। हमने अपनी सुविधा के लिए 1000 के स्थान पे यहाँ शून्य लिख दिया है। यहाँ पर भी हमने 1000 और सैकड़े के स्थान पर शून्य लिख दिया है। क्योंकि हमें गुना करना है अतः हम गुना का चिन्ह लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे। हम सबसे पहले 7 का गुना 3 से करेंगे, फिर 7 का गुना 5 से करेंगे, फिर 7 का गुना हम 7 से करेंगे। उसके पश्चात हम 8 का गुना 3 से करेंगे, फिर 8 का गुना हम 5 से करेंगे, फिर हम 8 का गुना 7 से करेंगे। तो आइए हम 3 का गुना 7 से करें। हमें मिलेगा यहाँ पर 21। 3 7 21। 21 के अंकों को हम उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। 1 था हमारे पास इकाई का अंक, 2 था हमारे पास में दहाई का अंक, अतः उन अंकों को हमने उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया। अब बारी आ रही है, हम गुना करेंगे 5 से 7 का। तो 5 गुना 7 धन 2 बराबरी से 5 7 35 धन 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 37। 37 में 7 है हमारे पास दहाई का अंक और 3 है हमारे पास में सैकड़े का अंक। तो इन अंकों को हमने उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया। अब बारी आएगी कि 7 से हम 7 का गुना करेंगे, उसमें +3 करेंगे। 7 गुना 7 धन 3, 7 7 49 धन 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 52। 52 में 2 सैकड़े का अंक है और 5 1000 का अंक है। तो इन अंकों को हम उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। इस प्रकार से हमने देखा कि 753 में यदि हम 7 का गुना कर रहे हैं तो गुना में मिलेगा 5271। अब बारी आएगी 8 के गुना करने की। तो 3 से हम गुना करेंगे 8 का और 3 8 24। 24 के अंकों को हम उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। अब इसके बाद हम गुना करेंगे 5 से 8 का और हासिल का उसमें 2 जोड़ेंगे। 5 8 40 धन 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 42। आइए हम 42 के अंकों को उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। अब हम गुना करेंगे 7 से 8 का और 4 उसमें प्लस करेंगे। तो 7 8 56 धन करेंगे हम 4 तो हमें मिलेगा 60। आइए हम 60 के अंकों को उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। तो इस प्रकार से हमने 753 में 7 का गुना किया तो हमें मिला 5271। और जब हमने 753 में 8 का गुना किया तो हमें मिला यहाँ पर 60240। क्योंकि 8 हमारा दहाई का अंक है इसलिए हम इसे पढ़ेंगे 60240। आइए अब हम 5271 में 60240 को जोड़ें। तो एक इकाई में हम 0 इकाई को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 1 इकाई मिलेगी। 7 दहाई में हम 4 दहाई को जोड़ेंगे तो हमें 11 दहाई मिलेगी। तो हासिल का यहाँ पर 1 जाएगा। 2 सैकड़े और 2 सैकड़े और 1 हासिल का हमारे पास था। 2 2 4 और 1 5। 5 में हम 0 जोड़ेंगे तो हमें 5 मिलेगा और यहाँ पर हम लिखेंगे 6।
तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि हमने किस प्रकार से 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का गुणा किया, और गुणा करने में हमने इस बात पर ध्यान दिया कि गुणा के साथ साथ हमने यहाँ पर जोड़ करना भी सीखा है। ये हमारे पास में 4 अंकों वाली संख्या है, ये हमारे पास में 5 अंकों वाली संख्या है। तो हमने गुणा के साथ साथ 4 अंकों वाली संख्या में 5 अंकों वाली संख्या को जोड़ना भी सीख लिया। तो अब इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। हमें 5 अंकों की संख्या पढ़ते आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 6 10,000 के स्थान पर है, इसलिए हम 6 और 5 को मिला करके पढ़ेंगे 65, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर 1000, फिर हम 5 के बाद हम पढ़ेंगे 100। तो इस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे 65,511। तो ये इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के माध्यम से 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का गुणा किस प्रकार करते हैं इसको हमने समझा, और 4 अंकों की संख्या में हम 5 अंकों की संख्या को किस प्रकार से जोड़ते हैं इसको भी हमने इस प्रश्न के माध्यम से सीखने का प्रयास किया। आइए अब हम आपको दिए जाने वाले गृहकार्य के प्रश्न पर चर्चा करें। तो प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ है वस्तु का नाम, ताला, गिलास, जग, बाल्टी, कप। मूल्य है 45 रुपए, 30 रुपए, 98 रुपए, 75 रुपए और 15 रुपए। प्रश्न आपको दिया है पहला कि रीना ने 5 ताले खरीदे, बताइए उसे कितने रुपए की जरूरत होगी। दूसरा प्रश्न है 5 गिलास और 5 कप की कीमत ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है अनुराग को 2 जग खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी। राजू के पास 280 रुपए है, उसे 10 गिलास खरीदने के लिए कितने और रुपए की जरूरत होगी। 6 जग और 5 बाल्टियों में से किसकी कीमत अधिक है और कितने रुपए अधिक है। तो ये आपको 5 प्रश्न जो है इस टेबल से संबंधित दिए हुए हैं, जिसमें वस्तु का नाम और मूल्य लिखे हुए हैं। इसको देख करके आपको इन प्रश्नों को हल करना है। आइए मैं पुनः एक बार पढ़ देता हूँ। वस्तु का नाम है ताला, गिलास, जग, बाल्टी, कप। ताला का मूल्य है 45 रुपए, गिलास का मूल्य है 30 रुपए, जग का मूल्य है 98 रुपए, बाल्टी का मूल्य है 75 रुपए, कप का मूल्य 15 रुपए। पहला प्रश्न है कि रीना ने 5 ताले खरीदे, बताइए उसे कितने रुपए की जरूरत होगी। 5 गिलास और 5 कप की कीमत ज्ञात कीजिए। अनुराग को 2 जग खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी। राजू के पास 280 रुपए है, उसे 10 गिलास खरीदने के लिए कितने और रुपए की आवश्यकता होगी। 6 जग और 5 बाल्टियों में से किसकी कीमत अधिक है और कितने रुपए अधिक है। तो ये प्रश्न आपको हल करना है। अगले कक्षा में आपको इनके हल दिखाए जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार एवं धन्यवाद। आज की इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। अतः मेरी ओर से पुनः नमस्कार।